तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का नाम है आश्रम। इसका वर्णन मैं हिंदी में भी करूँगा। लिखा है कि अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थ स्थलम अस्ति। यानी हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। जहाँ पे एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि छात्र सब निवास करते हैं। आश्रम से विशाल परिसरे अस्वस्थवट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में वट के अशोक के वृक्ष की गहन छाया भी है। तत्र फलशालिना आम्रमल्लिका पनसा पेरु वृक्ष अपि विपुला आसन। वहाँ कुछ फल देने वाले वृक्ष, आम के, पेरू के वृक्ष जैसे वृक्ष भी हैं। ये भी वृक्षे तत्र पर्यावरण शुद्धा माँ शीतये एन शीतला वायव मंद मंद वहन्ति स्म काले काले च मेघ वर्षति स्म। इन्हीं वृक्षों के कारण मंद मंद वायु बहती है, वायु शुद्ध रहती है और समय समय पर बरसात भी होती है। इदनीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दा अश्वा अन्ये च पशवः स्वच्छन्द चरन्ति। यही नहीं, इस आश्रम में गाय और अश्व और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से चरते हैं। वृक्षेषु कपिना कुर्दनमये चटकानां कुजनमये मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंद ददाति। वृक्षों पर बंदर और पक्षियों की आवाज़ और मयूर का नृत्य, ये सब देखने का आनंद यहाँ प्राप्त होता है। तपस्या श्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तपस्या श्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के नज़दीक गोमती नदी भी प्रवाहित होती है। तस्य निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। यानी उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म एकत्र वसन्ति स्म तत्रैव खादन्ति स्म च। आश्रम के सभी पशु पक्षी एक साथ विहार करते हैं, एक ही जगह पर पानी पीते हैं और एक ही समय पर एक ही जगह पर खाते भी हैं। आश्रम में छात्राणां कृते कृते नियम आसन। आश्रम के छात्रों को अलग अलग नियम हैं। आसन करने का नियम, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने का नियम, नद्या स्नान नदी स्नान करने का नियम, कर्तव्यम में संध्या वंदन का कर्तव्य करणीयम, ईश्वर का वंदन करने का नियम, नमनीय सहैव खाद नियम, अपने मित्रों के साथ खाने का नियम, तथा पठनाय कक्षायाम कर्तव्यम, और उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना पड़ता है। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्र पालन कुर्वन्त आसन। यहाँ के आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते हैं। संप्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। इस प्रकार आश्रम के सभी छात्र श्रेष्ठ संस्कार को सीखते हैं। तत्र जातिगम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति। यहाँ पर बिना किसी जाति भेदभाव के सब लोग एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षण प्रचलन्ति। स्वस्थ रहने के लिए सभी के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण भी चलता है। सच आश्रम त्यागम तपस्या परोपकारम उदारतम च शिक्षयति। यह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा देता है। शब्दार्थ: पुरा काले मतलब प्राचीन काल में, अस्वस्थ मतलब पीपल, निम्ब मतलब नीम, विहाय मतलब त्याग कर, आम मलक मतलब आंवला, पनसा मतलब कटहल, पेरू मतलब अमरूद, बलिवर्दा मतलब बैल, कुर्दन मतलब कूदना, चटकाना मतलब सीढ़ियों को, विहाय मतलब छोड़कर, संप्रत्यपि मतलब इस समय भी। उच्चारणम कुर्ता पुस्तकाया च लिखता। उच्चारण करते हुए पुस्तक से लिखना है। नैमिषारण्यम आश्वस्थम पक्षिणश्च चिकित्सायाश्च प्रयच्छति उत्थातव्यम संप्रत्यपि आम्रमल्लिकम। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। आश्रम से समीपे का नदी प्रवहति। आश्रम से समीपे गोमती नदी प्रवहति। काले काले का वर्षति स्म। काले काले मेघ वर्षति स्म। काले काले मेघ वर्षति स्म। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति। वृक्षों में किसके कूदने का आनंद प्राप्त होता है? तो वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम आनंदम ददाति। आश्रमे भेदभाव बिना के निवसन्ति। आश्रमे भेदभाव बिना सर्वे निवसन्ति। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। आश्रमे स्वच्छंद के विचरन्ति। आश्रमे स्वच्छंद
आश्रमे स्वच्छंद पश्चिणश्च कपिनां सर्वे जन्तवः स्वच्छंद विचरन्ति। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किं किं भवति? स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिकचिकित्सायाः शिक्षणं प्रचलति। छात्राणां कृते आश्रम के नियमाः आसन्? छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम हैं? तो छात्रों के लिए नियम जो हैं आश्रम में छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम्, नद्यां स्नानं कर्तव्यम्, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरनमनीयं, सहैव खादनीयं, तत्पठनायां कक्षायां गन्तव्यम्। आश्रम किं किं शिक्षयति? आश्रमस्य त्यागं तपस्यां परोपकारम् उदारतां च शिक्षयति। उचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखना है। सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ में खाना चाहिए। और पठनाय कक्षायाम, पढ़ने के लिए कक्षा में गंतव्य मतलब जाना चाहिए। अधोलिखिताम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुतः। अधोलिखित जो पद हैं उनका संधि विच्छेद करना है। प्राचीन नम तीर्थस्थलम, यथा एक उदाहरण के लिए विरोधम विहाय तो विरोधम और विहाय। प्राचीनम तीर्थस्थलम, प्राचीनम और तीर्थस्थलम। पक्षिणश्च, पक्षिण और अस्च। छात्राश्च, छात्राधन अस्च। उदाहरणाम पद वचनाम कुरुतः, यथा अपश्यत जैसे कि पश्यति स्म, अलिखत लिखति स्म, अपिबत पीबति स्म, अगच्छत गच्छति स्म। विचिन्त्य उत्तराणि लिखत, विचार करके उत्तर लिखना है। फलदाय का नाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत। फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखने हैं। तो फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम आप लिख सकते हैं जैसा कि शब्दार्थ में दिया है। आममल का, पेरू, आम्र फल इत्यादि, ये सब आप फलों के नाम लिख सकते हैं। तत्पश्चात अनुस्वार संधि युक्त 5 वाक्यानि लिखत। अनुस्वार संधि जिसमें हो ऐसे 5 वाक्य लिखने हैं, तो आप पाठ से देखकर उसको ढूंढकर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत। जीवन में वृक्ष का क्या उपयोग है, इसको आपको लिखना है। ध्यातव्यम इसमें इससे प्रयोग, यथा वर्तमान काल यथा तो भी यहाँ पर बताया गया कि यथा पठति स्म मतलब पढ़ता था, गच्छति स्म मतलब जाता था, वसंति स्म मतलब रहते थे, और खादति स्म यानी वे दोनों खाते थे। संस्कृत में कुछ अर्थ दिए गए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते का नमस्ते, हरि ओम का हेलो, श्रीमान का सर मैडम, धन्यवाद का धन्यवाद, स्वागतम का स्वागत, क्षमा करो तो का क्षमा कीजिए, नास्ति चिंता का मतलब कोई बात नहीं, कृपया का मतलब कृपया, आम का मतलब हाँ, नहीं का मतलब नहीं, उत्तमम का मतलब बहुत अच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं का हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदनम का अभिनंदन, पुनः मिलाम का फिर मिलेंगे। और इस तरह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।